गाइस आज हम जा रहे हैं खजाने की तलाश में। सुनने को मिला रहा या अफवाह है, राजा महाराजाओं के जमाने में ढाई पहर सोने की बारिश हुई रही, लगभग 10 घंटे। और ये बारिश हुई रही रामनगर मोती महल में। पैसा ही पैसा होगा। मैं और मेरा दोस्त बिना कुछ सोचे निकल गए रामनगर की ओर। उस महल में बहुत से रहस्य हैं जो आप लोगों को दिखाएंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहो। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. काफी दिक्कतें चुनौतियों का सामना करते हुए आखिरकार पहुंच ही गए। पहले राय भक्त की कोठी को देखते हैं, इसके बाद चलते हैं मोती महल जहां पे सोने की बारिश हुई रही। तो गाइस ये है राय भक्त की कोठी। मेरे को कोठी तो नहीं, पूरा बंगला लग रहा है ये। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. ये है पूरी राय भगत की कोठी और इसके अंदर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। About to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off as friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the इस महल से एक ही रास्ता जुड़ा हुआ है, यहीं से एंट्री होती है और यहीं से आना जाना लगा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये महल कैसा लगा। अब चलते हैं नेक्स्ट महल पे जो कि है मोती महल। ये क्या है कमेंट करके बताओ। ये है एंट्री गेट, यहाँ से होती है एंट्री। यहाँ पे हमें टिकट कटवाना पड़ता है 20 रुपए पर पर्सन। मेन गेट यहाँ से था और हम अभी जहाँ से एंट्री किए थे ये था बैक गेट। कहा जाता है ये महल 2.5 दिन में पूरा बनके तैयार हो गया था। ये उस जमाने का रसोई घर था, राजा महाराजाओं के लिए यहाँ पे खाना बनाया जाता। आज भी यहाँ पे चावल की खुशबू आती है गर्मियों के टाइम, बरसात के टाइम नहीं आती, गर्मियों के टाइम यहाँ पे चावल की खुशबू आती है। इन साँचों पे अष्ट धातु की मूर्तियां, पूर्वजों की पेंटिंग वगैरह लगी हुई थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा। और यहाँ पे राजा भोजन किया करते थे। उस जमाने में यहाँ पे घोड़ों को बांधा करते थे, लगभग 400 घोड़े। यहाँ की सीढ़ी बहुत सकरी थी ताकि कभी के हमला हो तो दुश्मन एक साथ ऊपर चढ़ के न आ सके। कारीगरों के द्वारा बारिश से बचने के लिए साइड से एक रास्ता दे दिया गया रहा, जिससे बिना बारिश में भीगते हुए सामने वाले रूम में जा सके। ये क्या बदतमीजी है, इतना बना रहे हैं। यदि व्यू ये है न्यायालय, यहाँ पे बैठ के राजा न्याय करता था। सारे मंत्रीगण यहीं पे बैठते थे और ये तालाब के जरिए राजा सब पे नजर रखता था, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे है, कहीं राजा का पूरा खजाना इसी के अंदर तो नहीं है। हाय राजा शाम को इस जगह पे आके नर्मदा नदी के व्यू का मजा लेते थे। कहते हैं कि पहले नर्मदा नदी ओम आकार की दिखती थी यहाँ से, इसलिए पहले नर्मदा नदी को ओम घाट भी कहा जाता था। एक मिथ फैला हुआ इस शिलालेख के बारे में कि इसमें खजाने का नक्शा है, तो ये तो वो, यदि इसको कोई पढ़ लिया तो उसको खजाने की प्राप्ति हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग इसके बारे में, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस शिलालेख में राजाओं की पीढ़ियों के बारे में लिखा है। इस शिलालेख में देवनागरिक लिपि का उपयोग किया गया है। संस्कृत के बहुत सारे श्लोकों का मिश्रण है। आज तक कोई इसे नहीं पढ़ पाया, ना ही इसे कोई ट्रांसलेट किया है। यदि आप पढ़ सको तो पढ़ के देख लो, वीडियो को यहीं पॉज करो और पढ़ो। फर्स्ट में इस साइड से था मेन गेट जो था, तो बाढ़ आने के कारण यहाँ पे डैमेज वगैरह हो गया रहा। इस कारण से सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया। कहा जाता है इस महल के राजा हृदय साहब बहुत बड़े तंत्र विद्या के ज्ञाता थे। तंत्र विद्या के जरिए उन्होंने बहुत से पत्थर को लाए महल के निर्माण के लिए। महल का निर्माण होने के बाद बाकियों के पत्थर हमें एक स्थान पर देखने को मिलता है जिसका नाम है काला पहाड़। ये देखो दोस्तों, पत्थर ये है काला पहाड़।
ऐसे बहुत सारे पत्थर, ये पूरा ऐसे ही पत्थरों से बना हुआ। हाँ, पर चढ़ने में वाट लग गई जो भी कहो। अभी तो मौसम भी शाम का है, 5, 5:30, 6 बज रहे हैं। टाइम दिखाइए। बस हो रहा है तो हमारा पसीना निकल गया। सोचो यदि दोपहर में आए तो क्या ही होगा, वाट लग जाएगी। इसलिए मौसम देख के आओ जब भी यहाँ आओ, पर जगह तो मस्त है जो भी कहो। ये रहे वो पत्थर, ये पहले बहुत लंबे लंबे स्तंभों के जैसे रहे। समय के साथ साथ ये टूटते गए और आज कुछ इस तरह से दिखता है ये काला पहाड़। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। लाइक और शेयर